अंग्रेजी हुकूमत के दौर में काला पानी की सजा की खबरें आप आज भी सुनते होंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बनी सेल्यूलर जेल आज भी काला पानी की दर्दनाक दास्तां सुनाती है। आखिर ऐसा क्या था इस सजा में जो आज तक इसकी चर्चा की जाती है? क्यों इसे क्रूरतम श्रेणी में गिना जाता है? आइए सब कुछ बताते हैं विस्तार से। सेल्यूलर जेल अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। इस जेल के निर्माण का ख्याल अंग्रेजों के दिमाग में 1857 के विद्रोह के बाद आया था। अर्थात इस जेल का निर्माण अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए किया गया था। इसका निर्माण कार्य 1896 में शुरू हुआ था और 1906 में ये बनकर तैयार हो गई थी। जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को इस सेल्यूलर जेल में भेजा जाता था उसे साधारण बोलचाल की भाषा में कहा जाता था कि उसे काला पानी की सजा हुई है। आइए अब जानते हैं कि इस जेल का नाम सेल्यूलर जेल क्यों पड़ा। तो आपको बता दें कि इस जेल का नाम सेल्यूलर पड़ने के पीछे एक वजह है। दरअसल यहाँ हर कैदी के लिए एक अलग सेल होती थी और हर कैदी को अलग अलग ही रखा जाता था ताकि वो एक दूसरे से बात ना कर सके। ऐसे में कैदी बिल्कुल अकेले पड़ जाते थे और वो अकेलापन उनके लिए सबसे भयानक होता था। आइए अब जानते हैं कि क्या अमानवीय यातनाएं वहां पर कैदियों को दी जाती थी। तो आपको बता दें कि प्रायः सजा अमानवीय होती थी, जो कि पिसाई करने वाली मिल पर अतिरिक्त घंटों का काम करने से लेकर 1 सप्ताह तक हथकड़ी पहनकर खड़े रहना, बागवानी करना, गरी सुखाने, रस्सी बनाने, नारियल की जटा तैयार करने, कालीन बनाने, तौलिया बुनने, 6 महीने तक बेड़ियों में जकड़े रहने, एकांत काल कोठरी में कैद रहने, 4 दिनों तक भूखा रखने और 10 दिनों के लिए सलाखों के पीछे रहने तक फैली हुई थी। एक सजा ऐसी भयानक थी जिसमें पीड़ित को अपने शरीर से पैरों को अलग करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। आइए जानते हैं किन लोगों को झेलना पड़ा काला पानी का दंश। तो आपको बता दें कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सदैव ही देश के लिए बहुत बड़े बड़े समर्पण किए हैं, जिनमें से एक सेल्यूलर जेल में सजा काटना भी था। ईयर 1938 में महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने कठिन प्रयासों से सेल्यूलर जेल के जेलर को सभी कैदियों को रिहा करने पर मजबूर कर दिया। अंग्रेजों द्वारा दिए जाने वाले अत्याचारों से परेशान होकर वहां से 6 मार्च 1868 में 238 कैदियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे कि हमने बताया कि जेल के चारों ओर समुद्र और पानी ही पानी था, जिसकी वजह से वे जल्द ही पकड़े गए। जिनमें से एक कैदी ने तो डर के मारे सुसाइड कर लिया था और 87 कैदियों को वहां के जेलर ने फांसी की सजा सुनाई, क्योंकि वे उनके नियम कानूनों को तोड़कर वहां से भागने का प्रयास कर चुके थे। उसमें स्वतंत्रता सेनानी सावरकर के भाई बाबू राम सावरकर, डॉक्टर दिवन सिंह, योगेंद्र शुक्ला, मौलवी अब्दुल रहीम सदिकपुरी, भाई परमानंद, शरद चंद्र चैटर्जी, सोहन सिंह, वमन राव जोशी, नंदगोपाल, महावीर सिंह जैसे काला पानी की सजा भुगतने वाले कैदी बने थे।